सर्दियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं तो समय खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार आम सी चीज़ हो जाती है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इस मौसम में चिकन वेजिटेबल सूप और वो भी बहुत आसानी के साथ और कम बजट में आपके सामने लेकर आई हूँ। तो यकीनन आप ये रेसिपी जब अपने घर में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप सारी बीमारियों से निजात हासिल कर लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आपको आपके अपने चैनल रोज़ रोज़ कुकिंग पर बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए इस मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे मुर्गी का सीना 1 पाव और उसके ऊपर मैंने छुरी की मदद से ऐसे कट लगा लिए हैं। इससे ये होगा कि जब हम चिकन को बॉईल करेंगे ना तो वो अंदर तक गल जाएगा। तो चलिए चिकन को हम बॉईल करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 अदद कढ़ाई। तो कढ़ाई में हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 लीटर पानी। तो 2 लीटर पानी हम ऐड कर देंगे और उसमें डाल देंगे चिकन का पीस बोनलेस। आप चाहे तो मुर्गी का जो हड्डी वाला हिस्सा होता है ना, आप वो भी ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। 1 गड्डी भरकर हम डाल देंगे साबुत धनिया। इसको मैंने काटा नहीं है, इसको हम बाद में निकाल लेंगे। किस पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम लेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 छोटी दालचीनी का टुकड़ा और 7 से 8 अदद काली मिर्च के पीस और इनको हम डाल देंगे। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं, ये हम ऐड कर देंगे। आपके पास अगर बड़ी लहसुन की कलियाँ हैं तो आप 2 से 3 यूज़ कर सकते हैं। चिकन को हम यहाँ पर बॉईल करेंगे लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद यहाँ पर चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बॉईल हो चुका है और 1 लीटर पानी जो है वो यहाँ पर सूख चुका है, यानी कि ड्राई हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है। इसको हम निकाल लेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे, यानी कि इसके रेशे रेशे कर लेंगे। तो ठंडा होने से पहले ही हमने इसके रेशे रेशे कर लेने हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद चिकन जो है वो श्रिंक हो जाता है, यानी कि सुकड़ जाता है, तो आपको मुश्किल पेश होगी। यहाँ पर जो हमने धनिया ऐड किया था ना वो भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये इसका असर जो है पानी में आ चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर जो हमने मसाले ज़्यादा ऐड किए थे ना गरम मसाले के, वो भी हम ऐड कर देंगे। लहसुन की कलियाँ हम फिर से इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती हैं लहसुन की कलियाँ। यहाँ पर हम 1 लीटर पानी फिर से ऐड कर देंगे। तो पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर बंद गोभी ली है मैंने तकरीबन 1 प्याली, यानी कि 1 कप। आधा कप हमने लिया है यहाँ पर शिमला मिर्चों को और आधा कप गाजरों को लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें थी और लेमन हम लेंगे, लेमन का जूस हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हम सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर देंगे। बारीक बारीक हमने इनको कट कर लिया था, चॉप कर लिया था। तो यहाँ पर हम इनको बॉईल करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर कवर लगा देंगे। तो 5 मिनट के बाद सब्जियाँ अल्हम्दुलिल्लाह 80% तक कुक हो जाएंगी। इनको हमने फुल कुक नहीं करना बल्कि 80% तक कुक करना है। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियाँ गल चुकी हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन वेजिटेबल सूप है, आप यकीनन इनको ज़रूर पसंद करेंगे। अब जब सब्जियां गल चुकी हैं तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस का और 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस और इनको हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पर मीडियम टू लो है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये दोनों चीज़ें आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन का जूस। अगर आपके पास सिरका है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल पेश आई थी, गैस चली गई थी, तो मैंने लकड़ियाँ जलाई हैं। चिकन श्रेड किया हुआ हम डाल देंगे। मेरी ये प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, पंजाब के इलाके में गैस का बहुत ज़्यादा मसला है, गैस बार बार जाती है और बड़ी मुश्किल के बाद आती है। तो यहाँ पर मैंने लकड़ियाँ जला ली थी और चिकन जो है श्रेड करके इसमें ऐड कर दिया है। 1 अंडा लेंगे और अगर आपके पास 2 अंडे हैं तो आप 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 1 था तो मैंने 1 ऐड कर दिया है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अंडे का मिक्सचर जो है वो सूप में डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। अगर आपको बड़े बड़े अंडे के टुकड़े पसंद हैं तो आप चम्मच आहिस्ता आहिस्ता चलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंडे के टुकड़े चिकन वेजिटेबल सूप में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब हम सूप को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का यूज़ करेंगे, यानी कि मकई के आटे का। मार्केट में से आसानी के साथ मिल जाता है, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है ये। तो 2 बड़े चम्मच हम इसको कटोरी में ऐड करेंगे और साथ ही 3 से 4 चम्मच पानी के ऐड करके इसको हम मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। याद रखें कि आपने जब इसको मिक्स करना है तो फ़ौरन से मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना बने। तो बिलफर्ज अगर आपका चिकन सूप 2 बड़े चम्मच के साथ गाढ़ा नहीं होता तो आपने 1 बड़ा चम्मच और लेना है और उससे इसको गाढ़ा कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ा हो जाएगा। मेरा 2 बड़े चम्मच के साथ ही चिकन सूप गाढ़ा हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते जाएंगे, यकदम से इसको ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चिकन सूप अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। 5 मिनट के बाद ये गाढ़ा हो चुका है। आपने जब इसको फ्लेम को बंद करना है और ठंडा करना है ना तो ये और भी गाढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन वेजिटेबल सूप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बीमारियों के लिए निजात का ज़रिया बन चुका है। तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने इस रेसिपी के नीचे कमेंट करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना चैनल है रोज़ रोज़ कुकिंग नाम है इसका।
बहुत ही फेमस चैनल है। तो जब मैंने चिकन वेजिटेबल सूप को ट्राई किया तो बहुत ही मज़े का बना था मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। एक अच्छा सा क्रंच था और एक अलहदा सा टेस्ट था। आप चाहें तो इस रेसिपी में कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मकई जो होती है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।